आज हम बात करेंगे अनिल पाल्टा, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, होमगार्ड और अग्निशामक से बात बता दें कि ये पलामू में भी ये एसपी के बतौर एसपी रहे थे और उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामों किए हैं कि आज भी चर्चा पलामू में होती है। और अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में इनका नाम काफ़ी उच्च स्तर में लिया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि सर आपका ये जो मतलब लंबा सफ़र, पहला तो सर कैसा लगता है आपको इस लंबे सफ़र में? काफ़ी नाम है सर। देखिए, सफ़र तो अच्छा रहा है और हम लोगों ने हर समय नियम से और ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है, तो उससे आम लोगों का भी बहुत सहयोग मिलता है और ऑफिसर्स का भी सहयोग मिलता है। सर, नक्सली आपके नाम से ही आज भी, मतलब जो उनके अंदर में डर बना हुआ है, आज भी आपके नाम से उनके अंदर एक डर, भय और एक जो वातावरण बना हुआ है वो है सर। तो ये आखिर ये जज्बा आपसे तो सर बहुत लोगों को प्रेरणा भी सीखने को मिली, तो ये जज्बा सर कहाँ से मिली? बचपन से मिली या मतलब? देखिए, मैं शुरू से ही, मेरी ट्रेनिंग गया में हुई थी, तो मुझे सर्विस में शुरू से ही एंटी नक्सल वर्क का अच्छा एक्सपीरियंस रहा और पुराने बिहार में मैं मगध में दो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में एसपी रहा और वो बहुत ही मुश्किल ज़िले थे। गया और औरंगाबाद जो पूरे बिहार में, झारखंड मिलाकर उग्रवाद के जितने बड़े नेता थे वो उन्हीं ज़िलों के थे और काफ़ी सीवियर जातिगत कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था। हम लोग जब एसपी थे गया के और औरंगाबाद के, तो वो परिस्थितियां झेलने के बाद झारखंड में काम करने का मौका मिला और शुरू में तो पलामू भी बहुत डिफ़िकल्ट था, पर 2.5 साल में हम लोगों को बहुत अच्छा अचीवमेंट मिले और काफ़ी हद तक नियंत्रित हुआ था उग्रवाद पलामू में 2000 से लेकर 2003 के बीच में। सर, चुनौती तो पुलिस के लिए बनी रहती है हमेशा, चुनौती का आपको कैसा लगा सर? ये नक्सल के विरुद्ध चुनौती जो आपने स्वीकार किया शुरुआती दौर, जब चरम सीमा पर नक्सलियों का बोलबाला था। देखिए, हम लोग की तो जिसको कहते हैं कि ब्रीडिंग ही नक्सल में हुई थी। मैं तो ट्रेनिंग में गया था और उस समय रणवीर सेना और माओवादियों के बीच बहुत भयावह जातिगत संघर्ष चल रहा था और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए थे उस समय मगध में और आरा वगैरह में। तो उस समय जो हम लोग को प्रोफेशनली सीखने का मौका मिला, उस समय के सीनियर ऑफिसर जो थे, हमारे सीनियर लोग काफ़ी कॉम्पिटेंट और अच्छे पदाधिकारी थे और उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उन्हीं के सिखाए हुए कदमों पे चलकर हम लोग आज तक सरवाइव किए हैं और उन ऑफिसर से जो हम लोग को सीख मिली वो आज तक हम लोग भूल नहीं पाए। सर, एज ए डीजी अभी चूँकि अभी आप होमगार्ड का देख रहे हैं सर, होमगार्ड में बहुत लोगों को उम्मीद, अभी बहाली हुई, फिर वो प्रक्रिया रुकी, फिर अभी जैसे संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या उनकी बहाली हो। होमगार्डों की स्थिति बहुत ख़राब है सर, अगर बात किया जाए तो। देखिए, हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं इसमें नीतिगत संशोधन करने के लिए और अभी काफ़ी एस्पेक्ट्स में हम लोग होमगार्ड के जो वैतनिक कर्मचारी हैं उनके लिए काफ़ी उनके जो पेंडिंग काम हैं उनको निष्पादित कर रहे हैं। जैसे उनके प्रमोशंस देना, उनके प्रमोशन के एवेन्यूज़ गवर्नमेंट से लेना, उनकी सैलरीज़ में वृद्धि करना, उनके जो बिल्डिंग्स में सुधार करना, तो हम लोग काफ़ी पेंडिंग काम निपटा रहे हैं। होमगार्ड्स का ये मेरा मानना है कि अभी जो उनको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो कम है, तो इस संबंध में हम लोग गवर्नमेंट से प्रयासरत हैं कि उनको एक रेस्पेक्टेबल रेम्यूनरेशन दिया जाए। फिर भी हम लोग उनके वेलफेयर के लिए लगातार प्रयासरत हैं और हम लोग चाहते हैं कि उनकी वर्किंग कंडीशंस में सुधार हो ताकि वो लोग भी जिस काम के लिए उनको बहाल किया जाता है वो काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चूँकि आजकल होमगार्ड्स की बड़ी डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जितने यहाँ जैसे कोल माइंस हैं, सेल है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, इन सब में होमगार्ड्स की बड़ी मांग है। चूँकि
एक तो कम दाम पर यूनिफॉर्म्ड आदमी मिल जाता है, जिसके पीछे एक बड़ी व्यवस्था खड़ी है, तो बहुत मांग है इनकी। और हम लोग चाह रहे हैं कि मैक्सिमम होमगार्ड्स को वहाँ डिप्लॉयमेंट मिले, ताकि जो भी इनकी समस्याएं हैं दूर हों। और इससे एक जिसको कहते हैं कि इनके संस्थागत ढांचे को सुधार करने का प्रयास हो रहा है, और काफ़ी हद तक इसमें प्रयास सफल भी हुआ है, और अभी काम बाकी है। लेकिन हम लोग होपफुल हैं कि 1-2 सालों में होमगार्ड एक बहुत ही फंक्शनल फोर्स बन जाएगी। सर, होमगार्ड तो वही प्रक्रिया से बहाली होती है जो एज ए पुलिस जवान की होती है, लेकिन रेमुनरेशन आपने कहा कि काफ़ी कम है। अभी हाल में बहाली भी हुई, लेकिन वो बहाली किसी कारण लगातार पुराने भी होमगार्ड। देखिए अभी क्या है, काफ़ी जिलों में बहाली हुई है, और काफ़ी को हमने ट्रेनिंग भी कराकर ड्यूटी में भेज दिया है। अभी नए 3 जिलों में बहाली की प्रक्रिया समाप्त हुई है, पलामू में, गढ़वा में और बोकारो में। और वहाँ पर अब उनको हम लोग कुछ दिनों के बाद ट्रेनिंग में बुलाएंगे, और ट्रेनिंग ख़त्म कराकर उनको ड्यूटी में भेज देंगे। अभी 2 जगह बहाली रुकी रही, एक हज़ारीबाग में गड़बड़ी हुई है बहाली में, और धनबाद में भी गड़बड़ी हुई बहाली में। तो ये बहालियाँ रुकी हैं, और अभी तो गवर्नमेंट को निर्णय लेना है कि क्या पुरानी बहाली को कैंसिल करके नए सिरे से बहाली कराएंगे। अभी गुमला में बहाली नए सिरे से शुरू हुई है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी वैकेंसीज़ हैं, देखिए होमगार्ड में सैंक्शन स्ट्रेंथ करीब 39,000 का है, और आज की तारीख में हमारे पास 20,000 नामांकित होमगार्ड्स हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितनी वैकेंसीज़ हैं उनको जल्दी जल्दी पूरा करें, ताकि लोगों को होमगार्ड्स के रूप में जब रिक्रूट हो जाते हैं तो इनके लिए बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में 50% है कांस्टेबल में, और बाकी सब ग्रुप डी सर्विसेज में। तो हम लोगों का खुद ही इंटरेस्ट है कि जितनी जल्दी ये बहाली समाप्त हो, तो जो ड्यूटीज़ की डिमांड है वो भी हम पूरी कर पाएंगे, और इन लोगों के लिए भी नए नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, और ये लोग भी जब फ्यूचर में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की बहाली खुलेगी तो ये लोग उसमें हिस्सा ले पाएंगे। सर, अग्निशामक का भी आप ही देख रेख करते हैं। सर, अग्निशामक की जो स्थिति है बहुत कभी बहुत लेट से पहुंचना, या फिर कम है व्यवस्था, उसमें भी क्या सुधार किया जा रहा है? देखिए अग्निशमन में भी हमने काफ़ी नीतिगत संशोधन किए। अभी हम लोगों ने 13 बड़ी गाड़ियां परचेज़ हो गई हैं और शीघ्र ही फील्ड में चली जाएंगी। 14 छोटी गाड़ियां इसी साल, पिछले साल आई थी, वो भी फील्ड में चली गई। फायर सर्विस एक्ट बना है इस राज्य में, सरप्राइजिंगली कोई एक्ट ही नहीं अग्निशमन का। तो वो अभी काफ़ी केंद्र सरकार हर राज्य से कह रही कि आप अपना एक्ट बनाइए। तो हम लोगों ने एक्ट बनाकर राज्य सरकार को करीब 6 महीने से ज़्यादा हो गया, हमने दे दिया है। अब वो लास्ट स्टेज में अब कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट में पारित होकर फिर वो विधानसभा से पारित हो जाएगा, फिर गवर्नर साहब के अनुमोदन के बाद वो कानून बन जाएगा। और वो कानून अगर जब बन गया तो फायर सर्विसेज में काफ़ी मूलभूत परिवर्तन आएगा यहाँ पर। हम लोग को, मेरा मानना है कि अगली विधानसभा में ये एक्ट वहाँ से पास हो जाएगा, फिर इस साल के अंत होते होते कानून लागू हो जाएगा इस राज्य में। हम लोग होपफुल हैं, और उससे क्या होगा कि हर बिल्डिंग पर फिर विभाग का नियंत्रण हो जाएगा। अभी क्या है, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है तो आप कोई फायर प्रोटेक्शन लगाइए, आपकी मर्ज़ी है तो नहीं मत लगाइए, लेकिन पब्लिक को तो रिस्क रहता है। इसलिए फायर सर्विसेज एक्ट आने से विभाग फिर अगर कहीं किसी बिल्डिंग में कमी पाएगा तो वो उस पर नियंत्रित कर सकता है उसको। ये हुआ। उसके बाद अब पूरे राज्य में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आ गई, जैसे स्मार्ट सिटी में आपने देखा 10 मंजिल 9 मंजिल बिल्डिंग्स आ रही हैं। एक रांची में 22 मंजिला बिल्डिंग आ गई है, और भी शहरों में ऊंची बिल्डिंग्स आ रही हैं। तो हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, हमने वो टेंडर फाइनलाइज करके गवर्नमेंट को जमा कर दिया है, और कैबिनेट से पारित होगा तो 3 हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए, उनको एरियल प्लेटफॉर्म कहते हैं,
वो हम लोग खरीद पाएंगे और वो फिनलैंड से खरीदे जाने। तो वो टेंडरिंग की प्रक्रिया विभाग के स्तर से पूरी हो गई। अब गवर्नमेंट से जैसे अप्रूवल मिलेगा हम लोग वो परचेज ऑर्डर कर देंगे। उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, पर वो आ जाएगा तो जितनी ऊंची बिल्डिंग्स हैं उस पर हम लोग बहुत अच्छा फायर प्रोटेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत झारखंड अग्निशमन को 148 करोड़ दिया है। वो भी हमने प्रपोज़ल बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद। और वो जब 148 करोड़ सैंक्शन होगा तो 11 अग्निशमालय नए बनेंगे, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ आएंगी। तो ये करीब आप 2 साल रुकिए, इस राज्य की अग्निशमन सेवा में बहुत सुधार हो जाएगा। सर अंतिम सवाल सर, आप खासकर चूँकि होमगार्ड एकदम निचले स्तर का बोला जाता है सर, जिनको एक उम्मीद रहता है, उनका भी परिवार है, उनका भी जो है उनको भी एक उम्मीद रहती है कि शायद आने वाला दिन में उनके भी जो सपने पूरे होंगे, वो भी एक अच्छे पुलिस के जवान बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग चाहेंगे कि उनके लिए जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खुलें और जो उनके प्रेजेंट रेम्युनरेशन है उसमें भी सुधार हो। और हम लोग गवर्नमेंट से इस संबंध में प्रयासरत हैं और जल्दी ही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इनकी आधारभूत संरचना है उसमें बहुत चेंज आएगा। करीब 1-2 साल का टारगेट। आज की तारीख में हमारे होमगार्ड्स की बिल्डिंग के लिए 45 करोड़ का काम चल रहा है। तो आप देखेंगे इनके रहने के बैरक्स ऑफिसेज वगैरह में बहुत चेंजेस और सुधार कर रहे हैं हम लोग। और यही अगर हर साल के बजट में अलॉटमेंट्स आती रहेंगी तो हम लोग काफ़ी इनके ऑफिसेज को, इनके बैरक्स को, इनके कैंपसेस को बहुत अच्छा बना देंगे। अभी जैसे खूंटी में और लातेहार में ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। रामगढ़ से हमने जिन जिन जिलों में अभी होमगार्ड का अपना कैंपस नहीं है वो हम लोग ज़मीन अधिग्रहण की भी कार्रवाई कर रहे हैं। और जितने गैप्स थे वो सब हमने हाथ लगाया है। सैकड़ों की तादाद में पेंडिंग प्रमोशंस दिए गए हैं इनके अफसर्स को, इनके जूनियर स्टाफ को। वैसे ही फायर में भी हमने बहुत प्रमोशंस, ACP, MACP सब देकर एक जो था कि विभाग में काम नहीं होता है वो जो एक मिसकंसेप्शन था वो हमने तोड़ा है। और आज हम लोग यहाँ पे बहुत अपडेटेड काम हो रहा है और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं सब पर गवर्नमेंट से जहाँ चाहिए अप्रूवल लेकर हम लोग उनको निष्पादित कर रहे हैं। ये हैं अनिल पाल्टा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, होमगार्ड एवं अग्निशामक। आने वाले 2 साल में अग्निशामक की जो व्यवस्था होगी वो बहुत ही सुदृढ़ होगी। हर बिल्डिंग पर नज़र होगी। हर बिल्डिंग में जो एक्ट आने जा रहा है, अगर वो एक्ट पास हो जाता है, अगले साल अगर लागू हो जाता है, तो निश्चित रूप से जो ये विभाग है बहुत मजबूत होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि होमगार्ड की जितनी भी व्यवस्था, होमगार्ड के जो अभी वर्तमान स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। आने वाले दिन में जो होमगार्ड के जो जवान हैं, जो सपने देखे हैं, उनका वो सपना जरूर पूरा होगा।